ये है मकबूज़ बलूचिस्तान। आज एतवार 26 जनवरी साल 2025 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इलियास बलूच। दालबंदेन कौमी इज्तिमा रियासत के जिब्र और बर्बरियत पर मबनी निज़ाम के खिलाफ बलूच कौम का एक रेफरेंडम है। डॉक्टर महरंग बलूच सानिया तक के असल हक़ाइक़ को सामने लाए और इस वाक़े के असल मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए अपना किरदार अदा करके इंसाफ के तकाजे पूरे करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस। माशकेल पंजगूर के रहायशी नौजवान फ़हीम वलद अब्दुल वाहिद नामी नौजवान को पाकिस्तानी फोर्सेज ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। खुलजार पाकिस्तानी फोर्सेज चौकी पर दस्ती बम हमला। योम में फायरिंग से सालेह और हरीफान नामी 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। खुलजार के तहसील नाल में घरेलू नाचाकी पर भाई ने फायरिंग करके अपने भाई लेवी जहलकार फैसल को कत्ल कर दिया। उस्ताद मोहम्मद में मुश्तल अफराद की फायरिंग से सिंध के रहायशी वजीर अली शाह नामी एक शख्स जम बहक हुआ। ग्वादर मस्जिद में एक पागल शख्स ने चाकू के वार से अपने भाई को कत्ल कर दिया। तुरबत टैंकर के चैम्बर को वेल्डिंग करने के दौरान धमाका। बिनियामीन और फ़हीम नामी 2 मजदूर जान की बाजी हार गए। कोयटा मवासिलाती कंपनी टेलीनार के मोबाइल टावर की मशीनरी को नजर आतिश करने की जिम्मेदारी बलोच नेशनलिस्ट आर्मी के तर्जुमान बीबर्ग बलोच ने कबूल की है। कोयटा पाकिस्तानी फोर्सेज पर दस्ती बम हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हैं BLF। हब ऑटोक्रास रैली के दौरान हादसे में मार्शल दानिश नामी रजाकार जाम बहक हुआ। रैली मुलतवी कर दी गई। बलूच यकजहती कमेटी के सरबराह डॉक्टर महरंग बलूच ने कहा है कि दालबंदेन कौमी इज्तिमा रियासत के जिब्र और बर्बरियत पर मबनी निज़ाम के खिलाफ बलूच कौम का एक रेफरेंडम है। बलूच कौमी इज्तिमा की कामयाबी का सारा बलूच कौम को जाता है। उन्होंने कहा कि बलूच कौम के हर घर से लोगों ने शिरकत करके कौमी इत्तेहाद और यकजहती की एक अजीम मिसाल कायम की है और रियासत को ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि बलूच कौम नस्ल कुशी के खिलाफ और अपनी कौमी बका के लिए यकजा और मुनज़्ज़म है। उन्होंने कहा कि हम बलूच कौम से अपील करते हैं कि ये हमारी जद्दोजहद का आगाज़ है। हमें बलूच नस्ल कुशी और अपनी सरजमीन से जुल्म जबर के आखिरी निशानी को मिटाने के लिए एक तवील, मुनज़्ज़म और सब्र आज़मा जद्दोजहद दरकार होगा। आप साथ दें। महरंग बलूच ने कहा कि जिस तरह बलूच लॉन्ग मार्च, ग्वादर, राजी मुच्ची और दालबंदेन कौमी इज्तिमा में बलूच कौम ने इत्तेहाद इत्तफाकी अजीम मिसालें कायम करके बलूच कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए राह हमवार की है, अगर हम इस जद्दोजहद को इसी मुनज़्ज़म अंदाज में इत्तेहाद और यकजहती के साथ ले चलें तो हमें अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि हम दालबंदेन और चागी के मेहमान नवाज और बहादुर अवाम का तहे दिल से मशकूर हैं, जिन्होंने इंतहाई बहादुरी, मुखलिसी और जुर्रत के साथ बलूच कौमी इज्तिमा को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा किया। कोयटा वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स के चेयरमैन नसरुल्लाह बलूच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जनवरी 2014 को एक मकामी चरवाहे ने बलूचिस्तान के ज़िला खुजार के इलाका तूतक में इज्तिमाई कब्रों की मौजूदगी की इत्तला हुकाम को दिया तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरन इस इलाके को चारों तरफ से घेरे में ले लिया। ये इत्तला लापता अफराद के लवाहिकीन के लिए तशवीशनाक थी, क्योंकि बलूचिस्तान से हज़ारों अफराद जिबरी लापता थे और 2009 से रियासती अदारों के हाथों जिबरी लापता अफराद को दौरान हिरासत मावराए आइन कत्ल करके उनकी लाशें वीरानों में फेंकने और दफनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। इसलिए लापता अफराद के लवाहिकीन ने तूतक से बरामद होने वाली नाशों तक रसाई की कोशिश की ताकि वो इस पर इत्मीनान हासिल कर सकें कि वो नाशें उनके लापता प्यारों के तो नहीं हैं। वहां पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेज ने लापता अफराद के लवाहिकीन को इस जगह का मुआयना करने से बजोर ताकत रोका। वहां जाने वाले लोगों पर हवाई फायरिंग करके उन्हें मुंतशिर कर दिया ताकि तूतक से बरामद होने वाली इज्तिमाई कब्रों की हकीकत आम लोगों को मालूम न हो सके। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी 2014 को हमने तंजीमी सतह पर लापता अफराद के लवाहिकीन के साथ इस्लामाबाद में तूतक से बरामद होने वाले इज्तिमाई कब्रों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सुप्रीम कोर्ट के उस वक़्त के चीफ जस्टिस ने सो मोटो नोटिस ले लिया।
सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान डिप्टी कमिश्नर खुशदार वहीद शाह को नोटिस जारी किए कि वो सुप्रीम कोर्ट में शान तूतकी अगली समात में पेश होकर वाक़े हवाले से अपना रिपोर्ट पेश करें। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि शान तूतक में शफीक मेंगल को शामिल तफ्तीश किया जाए और इस रिपोर्ट के आने के बाद शफीक मेंगल कुछ अरसे के लिए रूपोश हुए। अक्सर लोगों का कहना था कि इस दौरान शफीक मेंगल अफगानिस्तान चला गया था। इस दौरान शफीक मेंगल ने कुछ बयानात जारी किए थे कि अगर उन्हें शामिल तफ्तीश किया गया और उन्हें तंग किया गया तो वो शान तूतक में मुलविस असल किरदारों को बेनकाब करेगा। इसके कहने का मकसद ये था कि शान तूतक में मुलविस असल किरदार रियासती अदारे हैं। इसके इन बयानात के आने के बाद सूबाई हुकूमत ने न शफीक मेंगल को शामिल तफ्तीश किया और न उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि शफीक मेंगल के हवाले से बलूच सियासी पार्टियों का कहना है कि वो बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड के जितने भी ग्रोह सरगर्म हैं उन सब की सरबराही कर रहा है और उनके ग्रोहों को रियासती अदारों की भरपूर ताउन हासिल है और ये ग्रोह बलूच सियासी कारकुनों को जबरी लापता करने और उन्हें टारगेट किलिंग के जरिए कत्ल करने रियासती अदारों की मुआवनत भी करते हैं। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया।